हे दोस्तों, अगर आप साइंस स्ट्रीम या मैथ स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपने बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली इक्वेशन, इसका एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। बर्नौली प्रिंसिपल एरोप्लेन से उड़ने से लेकर घर के छत उड़ने तक हर एक ठाव में लगभग अप्लाई होता है। जिसका प्रिंसिपल आज हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, उसका जीवन का कहानी के बारे में क्या आप सब जानते हो? नहीं जानते हो तो कोई ना, मैं हूँ ना, आपका जय पंडित, इसे बताने के लिए। में आगे बढ़ने से गाड़ी में आप सबको एक कंपटीशन के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बच्चा 1735 में एक कंपटीशन में हिस्सा लेने गए और कंपटीशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और कंपटीशन के जो फाइनल राउंड में फर्स्ट आते उसके साथ बराबरी करके उन्होंने कंपटीशन को टाई कर दिया और उनको भी आधा प्राइज मिला। पर बाद में जाके पता चला कि जो इंसान फाइनल राउंड में फर्स्ट आ रहे थे जो उसी बच्चे का पिता था। इसके वजह से उसके पिता ने उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया। ये इंसिडेंस सच्ची कहानी पर आधारित डेनियल बर्नौली के लाइफ से लिया गया एक छोटा सा इंसिडेंस है। तो आइए जानते हैं डेनियल बर्नौली के इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी के बारे में। पर अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रोफिलिक जॉन को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को दबा दो ताकि आप सब हमारे वीडियो कभी भी मिस नहीं कर सकते हो। बर्नौली एक स्विस मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट थे। उन्होंने विशेष रूप से अपना योगदान मैथमेटिक्स में ही सिर्फ नहीं दिया बल्कि विभिन्न फील्ड जैसे कि मेडिसिन, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मैकेनिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड ओशियनग्राफी में भी दिया है। बर्नौली थ्योरम को आज हम सब उन्हीं के नाम से जानते हैं। डेनियल बर्नौली का जन्म स्विस मैथमेटिकल फैमिली में हुआ था। उनके पिता जोहन बर्नौली जो कैलकुलस के शुरू के डेवलपर में से एक थे और उनके अंकल जेकब बर्नौली, उन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी में अपना योगदान दिया था। शायद इसी के कारण डेनियल भी आगे जाके एक महान मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट बन सके। अपना स्कूलिंग एज में उनके पिता जॉन बर्नौली ने उन्हें विशेष रूप से बिजनेस पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। डेनियल को ये एडवाइस अच्छा नहीं लगा पर बाद में अपना पिता का विश पूरा करते हुए उन्होंने बिजनेस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उनके बाद उनके पिता ने उन्हें मेडिसिन पढ़ने के लिए कहा। डेनियल ने एक कंडीशन पर मेडिसिन पढ़ने के लिए भी हाँ कर दिया, पर उनके पिता जॉन बर्नौली के उन्हें पर्सनल मैथमेटिक्स सिखाना होगा। उसके बाद डेनियल ने एस्ट्रोनॉमी एंड बॉटनी में 1721 में पीएचडी पूरा किया। उसके बाद जोहन बर्नौली ने अपने बेटे को मेडिसिन का अध्ययन करने समय अधिकतम मैथमेटिक्स सिखाने लगे। डेनियल ने अपने पिता का काइनेटिक एनर्जी सिद्धांत को भी सीखा। उन्होंने अपने पिताजी से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जो सीखा उसे उन्होंने अपनी मेडिकल पढ़ाई में लगाया और डेनियल ने सांस लेने की प्रक्रिया पर अपना डॉक्टरेट शोध प्रबंध लिखा। तो अपने पिता की तरह ही डेनियल ने मेडिकल डॉक्टरेट प्राप्त करने के लिए गणितज्ञ भौतिकी चिकित्सा में लागू किया था। डेनियल भी अपनी जीनियस फादर की तरह एकेडमिक करियर बनाना चाहता था, इसलिए उन्होंने एंटोनॉमी और प्लांट साइंस की कुर्सी के लिए आवेदन किया पर उनको वो पोस्ट नहीं मिला। एक एकेडमिक पद प्राप्त न करने के कारण वो बहुत निराश हो गए। डेनियल प्रैक्टिकल मेडिकल का अध्ययन करने के लिए वेनिस चले गए। उसके बाद वेनिस में रहते हुए वो बहुत बीमार पड़ गए और जो उनका पडुआ जाने का सपना था वो टूट गया। बार बार जीवन में असफलता प्राप्त करने के कारण वो अब बहुत दुखी रहने लगे। फिर भी वो वेनिस में रहते हुए भी अपना मैथमेटिक्स पर खोज अनुसंधान जारी रखा और उन्होंने अपना फर्स्ट वर्क जिसे मैथमेटिकल एक्सरसाइज 1724 में पब्लिश कराया। उस पेपर में 4 सेपरेट पार्ट 4 अलग अलग चीज़ पर आधारित था। मैथमेटिकल एक्सरसाइज का फर्स्ट भाग फारो के खेल के बारे में वर्णन किया गया था और ये दिखाने के अलावा इसका कोई महत्व नहीं है। डेनियल इस समय प्रोबेबिलिटी के बारे में सीख ही रहा था। दूसरा भाग एक कंटेनर के छेद से पानी की प्रभाव पर था और इसका न्यूटन का सिद्धांत जो गलत थे पर चर्चा की गई थी। मैथमेटिक्स एक्सरसाइज का तीसरा भाग डिफरेंशियल इक्वेशन पर आधारित था जबकि अंतिम भाग सर्कल और आर्क से रिलेटेड था। उसके बाद उन्होंने आवर ग्लास में सुधार किया जिससे समुद्री यात्री सबको आसानी हो।
जो काम उन्होंने मैथमेटिकल एक्सरसाइज पर किया था उसके बदौलत वो अब दुनिया भर में फेमस होने लगे और 1725 में उन्हों को पेरिस एकेडमिक प्राइज से भी नवाजा गया। उसके लोकप्रियता और प्रसिद्धि देखते हुए उनको सेंट पीटर्सन में मैथमेटिक्स का चेयर संभालने के लिए इनवाइट किया गया और उन्होंने खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। बहुत मुश्किलों परेशानी देखने के बाद अब उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिल रहा था और वो बहुत खुशी थे। पर समय को तो कुछ और ही मंजूर था। उनका अपना भाई निकोलस II की मृत्यु हो गई फीवर के कारण से। इस घटने ने उन्हें अंदर से झिझोर दिया और वो डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में रहते हुए उन्होंने अपने पिताजी को खत लिखा अपना दुख बयान करते हुए। बर्नौली ने अपने बेटे का दुख खत्म करने के लिए उसके पास अपना एक होशियार स्टूडेंट लियोनार्ड यूलर को सेंट पीटर्सबर्ग में डेनियल के पास भेज दिया और वो और डेनियल काफ़ी घनिष्ठ मित्र हो गए थे। उसके बाद वो अपने लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपना पूरा लाइफ साइंस और रिसर्च में झोंक दिया। उसके बाद उन्होंने सिंपल नोड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ सिस्टम, प्रोबेबिलिटी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक जैसे और भी काफ़ी खोज की, पर निस्संदेह उनका सबसे महान खोज हाइड्रोडायनामिक पर आधारित था। 1734 पेरिस एकेडमी ने एक प्रतियोगिता रखा। उसमें डेनियल और उसके पिता दोनों ने भाग लिया, पर हुआ ऐसा कि वो और उसका पिता ग्रैंड प्राइज को एक साथ जीत गए। इसे उनके पिता को इतना बुरा लगा कि उन्होंने डेनियल को घर से भी निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने जीवन भर कभी भी अपने बेटे के साथ बात नहीं किया। डेनियल बर्नौली को अपने काम के बदौलत सम्मान मिला और उन्होंने अपना लास्ट सांस 17 मार्च 1882 में लिया और इस संसार को छोड़ के हम सबको अलविदा करके चले गए। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल का और भी वीडियो जाके प्लीज़ देखिए, जिससे हमारे एस्ट्रोफिलिक जॉन चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। सपोर्ट आपका, मेहनत मेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।